नमस्कार, मैं हौसम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ का किया दौरा। उपराष्ट्रपति ने गोगामेडी में श्री गोगाजी महाराज मंदिर में भी किए दर्शन। वोट के लिए हर गांव को जिला घोषित कर सकती है प्रदेश सरकार, बोले मनजिंदर सिंह। भाजपा राष्ट्रीय सचिव का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा मुखौटा। 20 किलोग्राम पोस्ट सहित पंजाब के 2 जने गिरफ्तार। जंक्शन पुलिस ने रोहित सतीपुरा में की कार्रवाई। फिर शुरू हुआ एंटीना लगाने का कार्य, मोहल्ले वासियों ने रुकवाया। मौके पर पहुंच पुलिस को करनी पड़ी समझाई। वार्ता सकारात्मक, 2 घंटे कार्य बहिष्कार समाप्त। जिला अस्पताल के संविदा और निविदा कर्मचारी थे आंदोलनरत। अब खबरें विस्तार से। माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने आज राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ का दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत आयोजित कृषक संगोष्ठी को संबोधित भी किया। मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, उनको तकनीक का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपके उत्पादन की गुणवत्ता अगर बढ़ती है तो उसका मूल्य कई गुना होता है, पर आप तक फायदा तब आएगा जब उत्पादन के साथ उसकी मार्केटिंग और निर्यात में आपकी भागीदारी हो। उपराष्ट्रपति ने गोगामेडी में श्री गोगाजी महाराज मंदिर में दर्शन किए। इससे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी में जहार पीर गोगाजी महाराज के दर्शन किए और सभी के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है। कोई वर्ग सुरक्षित नहीं, सरकार के अपने विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं। अपने ही मंत्री मुख्यमंत्री को भ्रष्ट बचा रहे हैं। राजस्थान के लोगों का मेहनत का पैसा लूटकर गांधी परिवार की झोली में डालने वालों को लोग इस बार वोट नहीं देंगे। राजस्थान में इस बार भाजपा की एक तरफा जीत होगी। हनुमानगढ़ प्रवास पर आए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार का बस चले तो प्रदेश में 300 जिले बना दे, घर घर जिला कलेक्टर एसपी लगा दे। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जन जन के लिए किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भावना से जो किया है, उसमें विशेष तौर पर हमारी सिख कम्युनिटी के लिए भी पिछले 9 साल में जो बहुत बड़े बड़े उपराले किए हैं, उनकी जानकारी देना, देश के लिए सभी वर्गों के लिए जो आखिरी छोर तक ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक उनकी आवाज़ को पहुंचाना, उनकी बात सुनना और उनको मुख्य धारा में लाने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया, उन सभी विचारों को अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
सुबह से यही प्रोग्राम थे। हमने बताया किस तरह 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री 75 साल में वाहद एक प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने देश के साथ, समाज के साथ साथ हमारी सिख कम्युनिटी के लिए जो किया है वो आज तक नहीं किया। चाहे करतारपुर साहब का लांघा खोलना हो, चाहे गुरु नानक देव जी का 550 साला पूरी दुनिया में पहली बार मनाया गया सारी एम्बेसियों से लेकर गवर्नर हाउस तक, गुरु गोबिंद सिंह जी का चाहे 350 साला मनाना हो, या गुरु तेग बहादुर जी का 300 साला लाल किले के ऊपर, गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला गुरु लाल किले के ऊपर मनाना हो, उसका चाहे साहिबजादों के नाम से देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस को घोषित करके उसको मनाना हो, चाहे करतारपुर साहब का लांघा खोलना हो, या श्री दरबार साहब को FCRA देना हो, या गुरुद्वारों की संभाल के लिए भी जिस तरह का उन्होंने उपराले अभी तक किए हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, वो हम अपने लोगों से चर्चा करने आए और हम अपने लोगों से ये विनती करने के लिए आए हैं, उनसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि जिस तरह मोदी जी ने हमारा साथ दिया है, आगे बढ़कर दिया है, हमारा फ़र्ज भी बनता है 100% कम्युनिटी की वोट, 100% आपकी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी की पार्टी कमल निशान पर जानी चाहिए। ये हमारा मंतव्य आने का। इनका पर्पस ये था, लोगों ने सुना नहीं ना, उन्होंने यही कहा था हम बदलने आए हैं। क्या बदलने आए हैं? किसी ने पूछा बदलने क्या आए हो? बोला नेता पहले ये लूटते थे, अब हम लूटेंगे। अब देखो वहाद एक आदमी, अरविंद केजरीवाल देश में वहाद एक इतना बड़ा लुटेरा है जिसकी मंशा थी देश का सबसे बड़े अमीर मुख्यमंत्री बनने की। इसने कहा भैया मैं कांग्रेस समर्थन नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खा के वो लिया। बोला गाड़ी में ऑल्टो में घूमूंगा, आजकल लैंड क्रूजर में घूमता, 2.5 करोड़ उससे महंगी कोई गाड़ी नहीं आती देश में। फिर बोला जी मैं 2 कमरे के मकान में रहना चाहता हूँ, 50 करोड़ के मकान में रहता है। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने 50 करोड़ का नया बंगला बनाया हो, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। फिर कहता था मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आजकल केवल अरविंद केजरीवाल के पास 200 तो पंजाब पुलिस के गनमैन है, 200। फिर बोलता था अरे भाई हमें तो करप्शन में पैसे नहीं लेने, शराब में पैसे इसने लिए, स्कूलों में पैसे इसने लिए, ट्रांसपोर्ट में पैसे इसने लिए, बिजली में पैसे, हर काम का लुटेरा है। फिर कहता जी हमारे तो कोई प्रूफ ही नहीं हुआ ना जी। मंत्री एक 8 महीने से जेल में है, दूसरा 1.5 साल में है। हाई कोर्ट कह रहा है कि तुम लुटेरे हो, इससे तुम्हें जमानत नहीं मिलनी। ये कहता सबूत नहीं है कोई भी। ये देश को ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा मुखौटा मिला है, ये लुटेरा है, बेईमान है, इससे बड़ा चोर नहीं है कोई। यही कारण है, आप देखिए राजस्थान के लोग समझ गए। ये सरकार बनाने की बातें कर रहा था, अब कह रहा मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। आप कह रहे हो चुनाव लड़ेगा। जो अरविंद केजरीवाल काम कहे अपने मन में सोच लेना, बस इसने यही नहीं करना। क्या कह रहा, चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अभी तो कह रहा है कि लड़ूंगा। हाँ कह रहा लड़ूंगा ना, तो भैया फिर नहीं लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एक बात का पक्का आदमी है जिसकी मैं दात देता हूं, जो कहता है बस एक वही नहीं करता, ये उसकी खाबी है। तो यही कहेगा, तो विपक्ष और क्या कहेगा? मुझे बताओ, कम से कम आपकी भी 40-45 साल उम्र है, कोई ध्यान में है जब किसी बेईमान आदमी ने चोरने का अवसर, मैं चोर हूँ सर, SHO साहब मैं चोर हूँ, आजो मुझे ले जाओ, कभी किसी ने कहा है? तो भैया सभी ये कहते हैं, ये नई बात क्या कह रहे हैं? तो ED का दुरुपयोग ये कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि घर से 50 करोड़ मिल जाता है। कोई बोले दुरुपयोग हो गया, कह रहा कैसे होगा? भैया हमारे पैसे ले गए, हमारे पिताजी ने मंत्री बन के इतनी मेहनत से इकट्ठी की, ले गए सारे, तो भैया ले जाएंगे ही, देश के पैसे आए। बेईमान लोग जितने मर्जी बहाने लगाएं, जितना मर्जी वेंडेटा पॉलिटिक्स कहें, जितना मर्जी दुरुपयोग कहें, तुमने लूटा है तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की तैयारी रखो। बाकी देश में रहता है एक तरफा जीत। आज राजस्थान में त्राई हुई पड़ी है। अब बताइए कौन सा वर्ग सेफ है? पहली बार हुआ होगा कि राजस्थान की सरकार की MLA मदराना खुद कह रही है कि मैं ही सेफ नहीं हूं औरत के रूप में। उनके मंत्री कह रहे हैं ये सबसे करप्ट CM है। उनके मंत्री बता रहे हैं लाल डेयरी पड़ी है जिससे सोनिया को पैसे जाते हैं। राजस्थान के लोगों का मेहनत का पैसा लूटकर गांधी परिवार की झोली में डालने वाले आदमी को राजस्थान के लोग कैसे वोट डाल देंगे दोबारा? कतई नहीं डालेंगे। तो इनका बस चले 300 जिले बना दें। ये तो भैया घर घर में SP लगा देंगे, घर घर में DC बना देंगे, घर घर में जिला बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर गांव को जिला घोषित कर दें कि भैया वोट चाहिए, लूट लो, सब कुछ वोट दे दो। राहुल बाबा को बनाना है हमने, इनका तो सपना एक ही है। इसलिए जिले बनाएं, कुछ बनाएं। राजस्थान के लोग वो क्षत्रिय लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस देश की लड़ाई को लड़ा है। वो जानते हैं इन लुटेरों को बाहर निकालने का समय आ गया। मुझे विश्वास है राजस्थान की योद्धाओं की धरती जो है ये 100% इन लोगों को बाहर निकालेगी, करप्ट बेईमान लुटेरों को बाहर निकालेगी। जंक्शन के वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में एयरटेल कंपनी का एंटीना लगाने का कार्य शनिवार को कंपनी प्रतिनिधियों की ओर से दोबारा शुरू करने पर मोहल्ले वासियों ने विरोध करते हुए फिर कार्य रुकवा दिया। वार्ड पार्षद नगीना बाई के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने एंटीना लगाने का विरोध करते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची जंक्शन पुलिस ने आक्रोशित मोहल्ले वासियों से समझाइश की, साथ ही कंपनी प्रतिनिधियों को पुलिस थाना बुलवाया। पूर्व उप सभापति व वार्ड पार्षद नगीनाबाई ने बताया कि पूरे मोहल्ले के नागरिकों के विरोध के बावजूद वार्ड 15 में दीपक सिंगला पुत्र सुरेंद्र सिंगला के मकान की छत पर मोबाइल कंपनी की ओर से एंटीना लगाया जा रहा है। पूर्व में प्रशासन को शिकायत करने पर पुलिस ने आकर कार्य रुकवाया था। 4 दिन तक कार्य बंद रहा, लेकिन शनिवार को कंपनी के प्रतिनिधि दोबारा कार्य करवाने पहुंच गए। एंटीना लगाने के लिए नगर परिषद की अनुमति भी नहीं ली। ये आबादी क्षेत्र है तथा इसके पास ही 3 स्कूल संचालित है। एंटीना से निकलने वाली घातक किरणें मोहल्ले वासी और स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेंगे, इसलिए एंटीना लगाने पर रोक लगाना अति आवश्यक है। नगीनाबाई ने कहा कि वे किसी भी हालत में एंटीना नहीं लगने देंगे। यहाँ पर कोई जैसे छात्र पर इन्होंने टावर लगाए हैं जैसे टेलीफोन वगैरह का, तो जब मोहल्ले वाले पूरे विरोध कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला विरोध कर रहे हैं, तो इन्होंने नहीं लगाना चाहिए। क्या इससे बीमारी फैलती है बहुत ज्यादा, और यहाँ जरूरत भी नहीं है। तो अगर जरूरत हो तो मोहल्ले वाले सहमति से लगा सके, और तो इन्होंने लगा दिया ऊपर टावर और पहला बंद कर दिया। पहला एसडीएम साहब करने भी जाके आए, पुलिस भी आई, कार्रवाई भी हुई, तो इन्होंने बंद कर दिया। आज फिर आ गई यहाँ पर लगाने के लिए। तो इस टावर का तो पूरा विरोध है, पूरा मोहल्ला विरोध कर रहे हैं, भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही लगाने देंगे हम यहाँ पर। उधर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मनोज के अनुसार एयरटेल 5G का एंटीना लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भट्टा कॉलोनी क्षेत्र में रेंज की समस्या रहती है, उसी समस्या को दूर करने के लिए एंटीना लगाया जा रहा है। उनके पास राज्य सरकार की अनुमति है, डीओटी के गाइडलाइन की पालना की जाती है, वार्ड पार्षद की अनुमति लेना आवश्यक नहीं। ये है एयरटेल 5G का है, ये टावर नहीं है, सिर्फ एंटीना है। जो अपने 4G के सिग्नल अभी तक आ रहे थे, अब 5G जैसे ही ऑफिशियल एक्टिवेट होने वाला है, जितने भी नेटवर्क हैं ये सारे बाहर की तरफ स्विच हो जाएंगे। यहाँ एक ब्लैक होल बनेगा, नेटवर्क नहीं आएगा। ये लोग कह रहे हैं इसके गिरने से नुकसान होगा। सर अभी अपन लोग पढ़े लिखे हैं, इंडिया है ना चांद तक पहुंच चुका है ना। चंद्रयान 3 गया, फिर सूर्य पे आदित्य L1 गया। सर टेक्नोलॉजी का तो विस्तार होना ही है। कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, जो चीज़ सही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। परमिशन का इशू बता रहे सर परमिशन का कोई इशू नहीं है, अपने पास राजस्थान गवर्नमेंट की परमिशन है। डीओटी डायरेक्टरी ऑफ टेलीकॉम की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं हम लोग। राइट, टेलीकॉम डेवलपमेंट जो अथॉरिटी हमें दे रखी है इसकी रेंज की, उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारा काम कर रहे हैं। सर एतराज कर रहे हैं कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई। सर इसमें सर डिजिटल इंडिया के अंदर जो पोर्टल बनाया गया है MCNOC का, उसके अंदर पार्षद साहब का उसमें ऑप्शन है ही नहीं। वहाँ पे जो ऑप्शन है सर, जो गाइडलाइन है जो हमें सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी रिपोर्ट, टाइटल डॉक्यूमेंट और वो जो फीस है वो, उसके बाद हमें NOC सिस्टम पोर्टल जनरेट करके ही देता है। जंक्शन थाना पुलिस ने शुक्रवार देर शाम संगरी रोड पर स्थित गांव सतीपुरा के पास कार्रवाई करते हुए 20 किलोग्राम पोस्त सहित पंजाब के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस थाना के ASI भरत प्रसाद के नेतृत्व में शुक्रवार देर शाम को गश्त कर रही पुलिस टीम हनुमानगढ़ से संगरी रोड पर गांव सतीपुरा की रोही में बनी पुलिया पर पहुंची तो वहां 2 जने बैग सहित खड़े थे। दोनों जने पुलिस को देख घबरा गए और वहां से जाने लगे तो शक होने पर पुलिस ने दोनों को रुकवा बैगों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों के बैग से 10-10 किलोग्राम चूरा पोस्त मिला। पुलिस ने कुल 20 किलोग्राम पोस्त बरामद कर मौके से बूटा सिंह पुत्र मिल्खा सिंह, राय सिंह, बलजीत सिंह उर्फ पप्पी पुत्र बलवीर सिंह बाजीगर, दोनों निवासी राम सिंह आरवाला गली मुक्तसर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी विष्णु खत्री के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने जानकारी दी कि वे स्वयं पोस्त सेवन करने के आदी हैं, कुछ पोस्त ग्राहकों को बेच देते हैं। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए श्रीमान IG साहब, चुनाव आयोग व SP साहब द्वारा
अवैध शराब व अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अधिकाधिक कार्रवाई और दर करने के निर्देश दिए गए थे, जिस संबंध में श्रीमान एडिशनल एसपी साहब के सुपरविजन व श्रीमान सीओ साहब के सुपरविजन में कल दिनांक 6/10/2023 को तुरानेगढ़ रोही सतीपुरा से 2 मुलजिमान बूटा सिंह व बलजीत सिंह को करीब 20 किलोग्राम पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस पर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में अनुसंधान किया जा रहा है। ये मलोट के रहने वाले हैं दोनों ही, और ये अपने खाने के लिए और आगे थोड़ा बहुत बेचने के लिए लाए थे। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। टाउन पुलिस ने शनिवार अल सुबह ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए 22 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक मुक्तसर साहिब तो दूसरा फरीदकोट जिले का निवासी है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत नशीले पदार्थों की धरपकड़ के लिए शनिवार अल सुबह गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने रेलवे ओवरब्रिज व सेंट्रल पार्क के पास कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 22 किलोग्राम डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ काका निवासी कब्रवाला जिला मुक्तसर, राजकुमार उर्फ झल्ला निवासी पीपली जिला फरीदकोट के रूप में हुई है। दोनों ने प्लास्टिक के अलग अलग कट्टों में पोस्ट भरा हुआ था। एक कट्टे में 13 तो दूसरे में 9 किलोग्राम पोस्ट था। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे का अनुसंधान सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई तेजवंत सिंह कर रहे हैं। पुलिस टीम ने थाना प्रभारी वेदपाल के अलावा एएसआई रतनलाल, हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई, कांस्टेबल रमेश, प्रदीप सिंह व भीमसेन शामिल थे। पुलिस आरोपियों से पोस्ट की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। आज सुबह टाउन थाना पुलिस की तरफ से डोडा पोस्ट की कार्रवाई की गई 22 किलो। इसके अंदर सुखविंदर सिंह और राजकुमार, जो कि पंजाब के निवासी थे, इनसे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश सदर एसएचओ तेजवंत सिंह के नाम की गई, जिसमें कि मेरे द्वारा तफ्तीश की जा रही है। आगे जो भी तफ्तीश में कहां से माल लेके आया है उस बाद अनुसंधान अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौसम में बदलाव के साथ ही राजकीय जिला चिकित्सालय में खांसी, जुकाम, बुखार आदि के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बदलते मौसम में चिकित्सकों ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह आमजन को दी है। राजकीय जिला अस्पताल के एमडी मेडिसिन डॉक्टर ब्रिजेश गौड़ ने बताया कि इन दिनों मौसम बदल रहा है। बदलते मौसम में कई तरह की सावधानियां रखी जानी चाहिए ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। डॉक्टर गौड़ ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण रात्रि को ठंड और दिन में गर्मी रहती है। इस कारण वायरस का संक्रमण इन दिनों मरीजों में लगातार बढ़ता जा रहा है। पुराने बीमार व सांस के रोगियों तथा कम प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति, उनमें जल्दी से वायरस का संक्रमण हो जाता है। इस कारण रूटीन में खांसी, जुकाम व बुखार के मरीज जिला अस्पताल आ रहे हैं। 15 दिन पहले की अपेक्षा अब मरीजों की संख्या 25 से 30% बढ़ गई है। इनमें भी मुख्यतः साधारण वायरल, बुखार, खांसी, जुकाम की शिकायत के मरीज आ रहे हैं। जहां तक संभव हो बचाव रखें। बदलते मौसम में ठंडी वस्तु का सेवन न करें और बासी चीजें खाने से परहेज रखें। धुआं, मिट्टी आदि से बचाव करें। समय समय पर हाथ धोएं और किसी भी मरीज के पास जाएं तो मास्क लगाकर रखें। उन्होंने निरंतर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए मच्छरों से बचाव के लिए पूरे बाजू के कपड़े पहनने की हिदायत दी। इन दिनों में मौसम बदल रहा है। बदलते हुए मौसम के अंदर अपने को क्या सावधानियां रखनी चाहिए और मुख्यतः कौन सी बीमारियां इस बदलते मौसम में आ सकती है और इनसे बचाव अपने कैसे रख पाएंगे, जिससे कम से कम लोग बीमार हो और अस्पताल में आने की आवश्यकता कम से कम पड़े। ठीक है। और मौसम जो अभी बदला है, इसमें रात को ठंड रहती है, दिन में गर्मी रहती है, तो इससे वायरस का संक्रमण इन दिनों में लगातार मरीजों में बढ़ता जा रहा है। पुराने बीमार हैं, सांस के रोगी हैं या कोई कारण से इम्यूनिटी जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनमें भी जल्दी से वायरस का संक्रमण हो जाता है और रूटीन में खांसी, बुखार, जुकाम वगैरह ये पेशेंट आ रहे हैं। पहले जितने मरीज आ रहे थे आज से 15-20 दिन पहले, उसके बाद से मरीजों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। आज कम से कम 25 से 30% मरीज पहले से ज़्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं और इनमें भी मुख्यतः ये साधारण वायरल बुखार और खांसी वगैरह इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। हमें इनसे बचाव की आवश्यकता है, जिससे डॉक्टर के पास में जाना कम से कम पड़े, दवाइयाँ कम से कम खानी पड़े। इसलिए बचाव यदि आप संभव कर पाए तो बचाव करें। बदलते मौसम के अंदर ठंडी चीज़ें नहीं खाएं, बासी चीज़ों से परहेज करें।
धुआं मिट्टी गर्दा जो अपने इस टाइम वातावरण के अंदर रहता है उनसे बचाव करें। पुराने कोई रोगी हैं जैसे अस्थमा या सांस के रोगी है, वो भी कम से कम अपना ध्यान रखें और किसी भी बीमार के पास जावें तो अपना मास्क लगा के या अपना बचाव करें। हाथ धोने की आदत जैसे हमेशा पहले डाली गई है कोविड के टाइम में भी, वो बनाए रखें। मरीज के हाथ टच करें या कहीं भी बाहर जाके आए, बाहर का कुछ लेकर आवें तो अपने सबसे पहले हाथ धोएं अच्छे से, और उसके बाद के अंदर अपना कोई भी टच करें घर के अंदर सामान को, घरेलू सामान को या खाने को। तो निरंतर अपने साफ सफाई का ध्यान रखें, इससे अपने काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बच पाएंगे। और जो वायरल रोग से संक्रमित हो गया खांसी वगैरह से, उसको अपने बाकी लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वही कोविड के टाइम में जैसे कहते थे अपने 5, 4, 6 फुट की दूरी पर हो, जिससे वो वायरस का संक्रमण उसके दूसरे मरीज के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, जिससे नहीं तो एक दूसरे के ट्रांसफर होता जाएगा और आगे से आगे मरीज बढ़ते जाएंगे, कमी आ नहीं पाएगी। तीसरा, जो मच्छर हो रहे हैं उनसे भी बचाव करें कृपा करके। पूरे कपड़े पहन के सोएं, पंखा चलाते हो तो भी कपड़े ओढ़ें। कम से कम ये है कि नंगे पाँव नहीं घूमें। मच्छर जो दिन में काटते हैं, आपने यदि चप्पल पहन रखी है, सॉक्स नहीं पहनी हुई है तो वो मच्छर काटेंगे, उनसे भी अपने डेंगू वगैरह की दिन की, मलेरिया की दिन बीमारियों का मच्छरों के कारण से भी आगे फैलने की संभावना रहती है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के हम अनावश्यक दवाई और अनावश्यक खर्चे और अनावश्यक अपने को बेड पे रहना पड़े, अपने काम को छोड़ना पड़े, उससे बच सकते हैं। और भी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। टाउन की श्री रामलीला समिति की ओर से हर वर्ष की भांति इस बार भी नगर परिषद रंगमंच पर रामलीला का मंचन किया जाएगा। शनिवार को भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर आयुक्त व एक्सीएन सुभाष बंसल की ओर से पूजन करवाया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समिति के डायरेक्टर प्रेम रतन पारेख व सुंदरलाल बंसल ने बताया कि समिति की ओर से पिछले 63 सालों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला 11 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। श्री रामलीला समिति हनुमानगढ़, जो पिछले 63 वर्षों से नगर परिषद रंगमंच पर रामलीला खेल रही है, का आज भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन में आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा मुख्य पूजन कराया गया। इसके अलावा मंडी के काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुए, सभी कलाकार उपस्थित हुए, कार्यकर्ता उपस्थित हुए और भूमि पूजन कराया गया।
रामलीला दिनांक 11 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। पिछले साल से भी बढ़िया भव्य रामलीला हम इस बार खेलने की कोशिश कर रहे हैं और हर साल भव्य रामलीला खेल रहे हैं। इसी तरह रामलीला खेलते रहे, आप लोगों का शौक मिलता रहे। रिहर्सल चल रही है जोर शोर से। खास बात इस बार हमने पार्ट बदले हैं, कई कलाकारों के नवीनता दिखाएंगे, नई सीनें भी नई बनाई है, कई सीन नए भी दिखाएंगे, कलाकारों को भी चेंज किया है, कई कलाकार नई अपनी अपनी भूमिका पेश करेंगे। सिक्के का वही पिछले साल की तरह लास्ट में हम ड्रा निकालेंगे। 250 रुपये का एक कूपन होगा, जिस भी भाग्यशाली के कूपन निकलेगा उसको वो सिक्का भगवान राम के हाथों से दिखाएंगे। श्री रामलीला समिति द्वारा आज भूमि पूजन किया गया और बड़े जोर शोर से किया गया। सभी कलाकार, सभी शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और सभी थे। और अब की बार खास बात ये रहेगी कि हम पूरी कोशिश ये करेंगे, रामलीला जो रात्रि को 8 बजे चालू होकर 12 बजे तक समाप्त कर देंगे, ताकि आने वाले लोगों को भी परेशानी ना हो, हमारे कलाकारों को भी ना हो। टाइम से रामलीला चालू करेंगे, टाइम से खत्म करेंगे। इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है जी। सबसे बड़ी मान्यता तो इसकी है कि हमने आज तक 63 सालों से हनुमान जी की ड्रेस नहीं बनाई। रामलीला समिति द्वारा लोगों की मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है, उनके द्वारा ही हनुमान जी की ड्रेस दी जाती है। हनुमान जी की झांकी वाले दिन कम से कम 8-10 सवामणि आती है, क्योंकि लोगों में मानता है, अगले मानते हैं, उनकी मान्यता पूरी होती है, इसलिए सब इसको करते हैं। हमने ड्रेस अभी तक कभी नहीं बनाया। दशहरा 24 तारीख को बनाया जाएगा, दशहरा ग्राउंड में ही बनाया जाएगा। बड़े भयंकर पुतले बनाए गए हैं, बड़ी अच्छी तरह से आतिशबाजी की जाएगी, बाहर के कला द्वारा आतिशबाजी की जाएगी, बाहर के कले द्वारा ही या ये जो पुतले बनाए गए हैं। रामलीला बहुत सालों से इस स्टेज पर चल रही है। हम सबसे यही अपील करेंगे कि कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, आप समय पर पधार कर रामलीला देखें। ठेका प्रथा समाप्त कर RLSDC बोर्ड का गठन करवा सभी अस्थायी कार्मिकों को इस बोर्ड के माध्यम से अडॉप्ट करने की घोषणा पूरी करने की मांग को लेकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे टाउन के जिला अस्पताल के संविदा व निविदा कर्मचारियों का आंदोलन समाप्त हो गया। राजस्थान सरकार से वार्ता सकारात्मक रहने के बाद संविदा और निविदा कर्मचारियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार समाप्त कर नियमित रूप से ड्यूटी शुरू कर दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये आंदोलन जो था, कार्य बहिष्कार था 2 घंटे का, ये 19 तारीख से लेकर 27 तारीख को चला था। और 27 तारीख को हमने पैदल मार्च कर और MLA साहब को और कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया था और वो ज्ञापन इनके माध्यम से वो सरकार के पास पहुंचा था। और सरकार से हमारी जो प्रतिनिधि जो जयपुर में जो है, उनसे सरकार से हमारी वार्ता हुई थी। वार्ता एकदम सकारात्मक रूप से रही है। सरकार ने ये कहा है कि जल्दी आपकी मांगे मान ली जाएगी और बोर्ड गठन करके बोर्ड के माध्यम से आपको नियुक्ति दी जाएगी। सरकार से वार्ता सकारात्मक हुई है। इस कारण जो हमारा आंदोलन था, ये आंदोलन हमने खत्म करके और जो हमारा रूटीन का जो काम था, जिसकी जहाँ ड्यूटियाँ थी, वो प्रॉपर ड्यूटियाँ अपने कर रहे हैं। डिमांड एक ही थी कि एक तो 2022 में सरकार ने जो रूल बनाए हैं, सेवा नियम, सुविधा सेवा नियम, उसमें शामिल करना था, प्लस प्लेसमेंट एजेंसी को हटाकर सरकारी कंपनी के माध्यम से नियुक्ति देने का था। और वो लगभग सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। इस कारण हमने आंदोलन जो हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था, वो हमने खत्म कर दिया है और जो हमारी ड्यूटियां थी, हम प्रॉपर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। टाउन में रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित छावड़ा अस्पताल के बाहर लगे हुए बिजली के मीटर की तार शुक्रवार रात्रि को अज्ञात जना काटकर चोरी कर ले गए। शनिवार को इसका पता चलने पर अस्पताल संचालक की ओर से अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा है। छाबड़ा हॉस्पिटल के ये ओनर हैं डॉक्टर विजय छाबड़ा जी। इनके हॉस्पिटल के अंदर से लगातार 3-4 बार चोरी हो रही है। 3-4 बार से कई बार, एक बार जनरेटर की तारें काट के ले गए, बिजली के मीटर की तारें काट के ले गए, AC की तारें काट के ले गए।
उसके बारे में हमें FIR दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन देने आए थे। ये लगभग 7-8-10 दिन में 2-3 घटनाएं हो गई, तो उसके बारे में पुलिस अधिकारी को महोदय को एप्लीकेशन दी है। ये निवेदन करेंगे पुलिस वालों से या थानाधिकारी से भी इस पे अंकुश लगाया जाए। इससे लोगों के अंदर डर की भावना पैदा हो रही है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी बाहर निकलने से डरने लगे हैं रात को 8 बजे के बाद में, 9 बजे के बाद में। तो ये हो सकता है किसी नशाखोरी का नतीजा हो। नशेड़ियों के लोगों को हमें शक होता है, ये जो नशेड़ी होते हैं ये रात को तारे काटते हैं, केबल भेजते हैं, उससे अपना नशा पूरा करते हैं। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने व नर्सेज संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सेज का आमरण अनशन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को लगातार दूसरे दिन रूपा कुमारी, रणधीर ढाका और विजय नेहरा टाउन के जिला अस्पताल में राजस्थान नर्सेज संघ संघर्ष समिति के बैनर तले आमरण अनशन पर डटे रहे। अनशनकारियों के समर्थन में समिति अध्यक्ष गुगन सारण के नेतृत्व में कई नर्सेज धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, मुख्यमंत्री महोदय होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति जो अपने राजस्थान है उसके साथ तत्वाधान में ये कार्मिक जो अनशन है, आमरण अनशन है, वो शुरू किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीनों तक लगातार जो नर्सेज अपनी 11 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को रख रही थी। उसके बाद में हमें सरकार द्वारा एक ये बताया गया कि आप हमें टाइम दीजिए, 15 दिन का उनको टाइम दिया गया। उसके बाद में उन्होंने कमेटी गठित की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी हल नहीं निकला और बिल्कुल भी नगण्य है जो हमारी मांगे हैं उन पे जो फोकस रहा सरकार का। तो हम दोबारा पूरे राजस्थान के नर्सेज हैं वो जो अनशन है प्रत्येक जिले लेवल पे स्टार्ट किया गया कल 6 तारीख से, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम आमरण अनशन है वो जारी रखेंगे। और जो दूसरे जो लाइन में हैं वो आने वाले आज या कल से हमारे जो साथी हैं वो बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे और धरना जो आमरण अनशन है वो जारी रखेंगे। नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से अभी हमारे जो है राजस्थान सरकार के साथ में जो वार्ता हुई है वो सरकार ने बिल्कुल ही वादा खिलाफी की है। इसके विरोध में हमने आमरण अनशन पर जाने का जो विचार किया था और कल से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम आमरण अनशन पे हैं। जब तक सरकार हमारी कोई मांगे सुनती नहीं है लगातार नर्सेज विरोध करेगी, आमरण अनशन करेगी और जो संयुक्त संघर्ष समिति है उनके तत्वाधान में जो भी निर्णय होगा आगे जारी रहेगा। ये तो देखो सरकार का विचार है। पहले इन्होंने कमेटी गठित की और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, तो वो एक हमारे आंदोलन को एक विचलित करने का तरीका हम मान रहे हैं उसको। एक कमेटी गठित करने के बाद में भी इन्होंने 15 दिन का टाइम लेके और बहुत ही मतलब इस आंदोलन को बिखेरने का काम किया। अब राज्य सरकार का तो वो जाने अब क्यों वो नहीं इस पर विचार करना चाहती है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो एकदम से मतलब जायज मांगे हैं। कोई भी ये नहीं है कि पूरे अपने जो पड़ोसी राज्य हैं या सेंटर में हैं उनसे अगर देखा जाए तो हमारी बहुत सी वेतन विसंगतियां हैं और भी बहुत सी मांगे जो हमारी बिल्कुल जायज मांगे हैं, फिर भी राज्य सरकार इस पे नहीं विचार करना चाहती है। तो जब तक नहीं विचार करेगी हम आमरण अनशन करेंगे। नगर पालिका मंडल द्वारा प्रदत्त भूमि सिंधी समाज को महादेव नगर में भूमि आवंटित की गई, जिसका सिंधी समाज नोहर द्वारा झूलेलाल धर्मशाला का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राजेंद्र चाचान, नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया, ओम प्रकाश खटोतिया, उपाध्यक्ष रुस्तम चावली, पूज्य पंचायत अध्यक्ष गोपी किशन भगवानी आदि उपस्थित रहे।
कॉलोनी में और बुद्धराम जी के वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 6 में जो एक भवन का शिलान्यास हो रहा है, ये पूरे इस क्षेत्र की तरक्की और विकास का एक वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है। पूरे मोहल्ले को इसकी सुविधा मिलेगी, आपके समाज को सुविधा मिलेगी और समाज में बहुत ही बड़ा मैसेज जाएगा कि विश्व इस प्रकार का एक समाज की एकजुटता को संदेश देने वाला ये भवन बनेगा। ये भवन नहीं, ये समाज और पूरे नहर की एकता का संदेश देने वाला भवन है ये। तो इसके लिए मैं पूरे सिंधी समाज को और यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को भी बधाई देता हूँ कि वास्तव में इस प्रकार का यहाँ पे भवन बनेगा। और नगर पालिका मंडल का चेयरमैन साहब का और हमारे पूर्व चेयरमैन राजेंद्र चचाण को मैं बधाई देता हूँ कि वास्तव में आपकी एक बहुत बड़ी सोच का ये परिणाम है कि आपने इस प्रकार के भवन के लिए आपने भूमि का अलॉटमेंट किया। और इनका सपना है कि हम जितने भी समाज, जिन समाज को अभी तक उनका भवन नहीं है, उन सब जितने भी समाज है, हमने कम से कम 7 समाज को भूमि के लिए हमने कागज जयपुर भेज दिए बना के। जितने भी समाज ने जो हमें डिमांड की, हमने उन सब मंडल के द्वारा सिंधी समाज को महादेव नगर में धर्मशाला के लिए जगह अलॉट की गई है और जिसका शिलान्यास किया गया है। मैं पूरे सिंधी समाज को और सर्व समाज को बधाई देती हूँ कि ये धर्मशाला आगे आने वाले समय में सभी समाजों को सुविधा उपलब्ध करवाएगी। आज झूलेलाल धर्मशाला का जो शिलान्यास किया गया है, उसके लिए हम पूरे समाज की तरफ से, पूर्व पंचायत की तरफ से, प्रशासन और प्रशासक और सभी पार्षदों का हम हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। भविष्य में उनका सहयोग हमारे साथ इसी प्रकार बना रहेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।